कभी इसकी स्पीड आहिस्ता होती है, कभी तेज होती है। ये दरिया की कंडीशन देखिए, अभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। बारिश का फायदा ही है, दरख्त जंगलात हरे भरे हो जाते हैं। 1-1.5 महीने के अंदर किस कदर हरी भरी और बड़ी हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुबह तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है और देखिए मैं छतरी लेकर बारिश में खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त मैं छत पर ही मौजूद हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल का और प्यारा मौसम है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि सावन का महीना है जिसमें अचानक बारिश भी लग जाती है और अचानक से धूप भी आ जाती है। और आज देखिए माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है, यानी कि बारिश हो रही है और तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। कभी इसकी स्पीड आहिस्ता होती है, कभी तेज होती है। बहरहाल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम और बहुत ही प्यारा सीन माशाल्लाह बन चुका है। अभी नीचे चलते हैं, आपको पूरा व्यू पहले छत से भी दिखाता हूँ और फिर नीचे चलते हैं, फिर बाकी की डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। ये दरिया की कंडीशन देखिए, अभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए किस कदर पानी ज्यादा हो चुका है। बारिश की वजह से लगातार बारिश लगी हुई है अभी तक। बारिश की वजह से मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। स्टिल हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बारिश के पानी की वजह से किस कदर ज्यादा पानी जमा हो चुका है और स्टिल माशाल्लाह बारिश बरकरार है, लगी हुई है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह शायद डाउन है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर देखिए पानी जमा हो जाता है। अभी बारिश घर के यानी कि अंदर की तरफ लगी हुई है, जिसकी वजह से देखिए काफी ज्यादा तादाद में पानी जमा हो चुका है। अभी आपको बाहर का सीन भी दिखाता हूँ। दोबारा से बारिश बहुत शदीद हो चुकी है, यानी कि तेज हो चुकी है। वहाँ सामने का सीन देखिए, जो टावर्स बने हुए हैं, जो ऊपर छत से भी मैंने कई दफा आपको दिखाए हैं, वो देखिए बिल्कुल इस वक्त शदीद बारिश की वजह से गायब हो चुके हैं, नजर ही नहीं आ रहे। अभी यहाँ से आपको बेहतरीन अंदाजा हो रहा होगा कि देखिए माशाल्लाह बारिश किस कदर ज्यादा लगी हुई है, यानी कि बारिश की स्पीड भी ज्यादा है, काफी देर से लगी हुई है। यहाँ पर जो कमाल का व्यू बना हुआ है, यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बारिश किस कदर तेज लगी हुई है। बारिश का फायदा ही है, दरख्त जंगलात हरे भरे हो जाते हैं और मौसम खुशगवार हो जाता है। मेरी बैक साइड पर जंगल का व्यू किस कदर प्यारा मंजर आ रहा है, किस कदर प्यारा और खूबसूरत व्यू बना हुआ है। पर नाले में से पानी गिर रहा है और देखिए बड़ा गड्ढा बन चुका था और हमने गड्ढे को मजीद बड़ा होने से बचाने के लिए एक अदद बाल्टी रख दी है और अब पर नाले में से पानी जो गिर रहा है बारिश का, वो डायरेक्टली बाल्टी के पानी में ही ऐड हो रहा है, जिससे बड़ा गड्ढा नहीं बन रहा। और बाकी कैरी की सूरत हाल आपके सामने है। ये देखिए कैरी का सीन, देखिए किस कदर एक डैम की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो भाई साहब इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं छतरी लेकर बारिश के बीचों बीच आ चुका हूँ, क्यारी में मौजूद हूँ। ऊपर वाला मेरा जिस्म का हिस्सा तो छतरी की वजह से ढका हुआ है, लेकिन मेरी टांगे पूरी गीली हो चुकी हैं और उम्मीद है कि कीचड़ से भर जाएंगी। तो शदीद बारिशों की वजह से एक फायदा तो होता है कि दरख्त हरे भरे हो जाते हैं, सब्जा मजीद ज्यादा से ज्यादा उग जाता है। घर की बैक साइड पर जो जंगल मौजूद है, हमारी क्यारी में जो दरख्त हैं, इसके अलावा जो भी जंगली बूटियां हैं, तकरीबन अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस कदर ज्यादा हो जाएंगी, हरी भरी हो जाएंगी और मजीद बड़ी से बड़ी हो जाएंगी और उनका साइज देखिएगा माशाल्लाह किस कदर बड़ा हो जाएगा। हर ये तमाम तर चीजें देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर किस कदर हरी भरी और बड़ी हो जाएंगी। हमारी क्यारी इस वक्त एक डैम की सूरत हाल पेश कर रही है और इर्द गिर्द का माहौल आप देख सकते हैं और बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। पता नहीं आपको मेरी आवाज क्लियर भी आ रही है या नहीं, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल देखिए माशाल्लाह बारिश काफी ज्यादा और तेज हो चुकी है। ये देखिए शदीद बारिश में घर के बाहर का सीन, तमाम तर इलाका जो आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है एक डैम की शक्ल इख्तियार कर ली है। काफी तेज बारिश लगी हुई है।
एक डैम बन चुका है हमारा इलाका। देखिए बारह बजे का वक्त है और देखिए क्यारी में तमाम तर पानी खुश्क हो चुका है, यानी कि बारिश ख़त्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए फुवारे में किस कदर ज़्यादा पानी जमा हो गया है। यहाँ पर लीमू का पौधा है जो कि बाल्टी में लगाया गया है। इसके पत्ते देखिए ये जले हुए हैं, यानी कि ख़राब हो चुके हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह एक ही है कि 1-1.5 महीने पहले यहाँ लिटिल गार्डन में मैंने आग जलाई थी, जिसकी वजह से ये पत्तियां जल चुकी थी। डायरेक्टली आग ने इन्हें इन पत्तों को हिट नहीं किया, आग की तपिश से ये जल चुके थे और अभी तक ये वैसे के वैसे ही हैं। एक सबक तो सीखा कि पौधों या दरख्तों के इर्द गिर्द आग जलाना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है और ख़तरनाक भी। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने ज़रूर पसंद किया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।